जैसे महान आत्मा जो बनते हैं वह कभी भी किसी के आगे झुकते नहीं हैं। उनके आगे सभी झुकते हैं, तब उसको महान आत्मा कहा जाता है। जो आजकल के ऐसे ऐसे महान आत्माओं से भी महान श्रेष्ठ आत्माएं, जो बाप की चुनी हुई आत्माएं हैं, विश्व के राज्य के अधिकारी हैं, बाप के वर्षे के अधिकारी हैं, विश्व कल्याणकारी हैं, ऐसी आत्माएं कहाँ भी कोई भी परिस्थिति में वामाया के भिन्न भिन्न आकर्षण करने वाले रूपों में क्या अपने आप को झुका सकते हैं? आजकल के कहलाने वाले महात्माओं ने तो आप महान आत्माओं की कॉपी की है, तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं कहाँ भी किसी रीति झुक नहीं सकती। दुनिया के लोग कहते हैं भगवान ने हमको रचा, लेकिन न भगवान का पता है न रचना का पता है। आप हर एक भाग्यवान बच्चा अनुभव और फखुर से कहते हो कि हम शिववंशी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं। हमको मालूम है कि हमें बाप दादा ने कैसे रचा। चाहे छोटा बच्चा है, चाहे बुजुर्ग पांडव है, शक्तियां हैं, किसी से भी पूछेंगे आपका बाप कौन है तो क्या कहेंगे? फलक से कहेंगे, ना कि हमको शिव बाप ने ब्रह्मा बाप द्वारा रचा, इसलिए हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान से डायरेक्ट मिलते हैं। न सिर्फ परम आत्मा व भगवान हमारा बाप है, लेकिन वह बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। सबको यह नशा है। आज बाप दादा अपने चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। यह परमात्म दुलार आपको में कोई श्रेष्ठ आत्माओं को ही प्राप्त है। हर एक बच्चे के 3 राज तख्त देख रहे हैं। यह 3 तख्त सारे कल्प में इस संगम पर ही आप बच्चों को प्राप्त होते हैं। दिखाई दे रहे हैं 3 तख्त। एक तो यह ब्रकुट्टी रूपी तख्त, जिस पर आत्मा चमक रही है। दूसरा तख्त है परमात्म दिल तख्त, दिल तख्त नशीन होना। और तीसरा है भविष्य विश्व तख्त। सबसे भाग्यवान बने हो दिल तख्त नशीन बनने से। यह परमात्म दिल तख्त आप तकदीरवान बच्चों को ही प्राप्त है। भविष्य विश्व का राज्य तख्त तो प्राप्त होना ही है, लेकिन अधिकारी कौन बनता? जो इस समय स्वराज्य अधिकारी बनता है। अगर लास्ट आए हो तो फास्ट जाना है, लेकिन संपन्न होने का समाप्ति का समय सबका एक ही है, इसलिए चाहे नए हो या पुराने हो, लेकिन मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। सदा स्मृति का तिलक लगा हुआ ही है, कभी मिट जाए कभी लगा हुआ हो नहीं। राज्य अधिकारी अर्थात तिलकदारी, इस स्मृति का तिलक अविनाशी रहे, साधारण नहीं। मैं तिलकदारी हूँ, मैं विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताजधारी हूँ। कितना बड़ा विश्व है और आप सभी विश्व कल्याणकारी हो। अकेला बाप नहीं है, बाप के साथ ही आप सभी हो। तो विश्व कल्याण की जिम्मेवारी के ताजधारी और सदा बाप के दिल तक तनशीन, नीचे नहीं आना, सदा तक तनशीन। सदा मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। इस स्मृति में रहने से जो भी कर्म करेंगे वे कल्याणकारी करेंगे। कल्याणकारी समझने से संगमय युग जो कल्याणकारी है वह भी याद आता है, और कल्याणकारी बाप भी स्वयं याद आता है। सिर्फ कल्याणकारी नहीं, विश्व कल्याणकारी बनना है। सबसे बड़े भाग्य की निशानी यह है जो संगमय युग पर साधारण आत्मा बने हो। अगर साहूकार होते तो बाप के नहीं बनते, सिर्फ कलयुग की साहूकारी ही भाग्य में मिलती। तो साधारण बनना अच्छा है ना? स्थूल धन से साधारण हो, लेकिन ज्ञान धन से साहूकार हो तो खुशी है ना कि बाप ने सारे विश्व में से हमें अपना बनाया। सारा दिन खुशी में रहते हो। हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक रहा है। नंबरवार होते हुए भी हर एक के सितारे में भगवान को पहचाने और बनने के श्रेष्ठ भाग्य की चमक है। जिस बाप को ऋषि मुनि तपस्वी नेति नेति कह के चले गए, उस बाप को ब्राह्मण संसार की भोली भाली आत्माओं ने जान लिया, पा लिया। यह भाग्य किन आत्माओं को प्राप्त होता है? जो साधारण आत्माएं हैं। बाप भी साधारण तन में आते हैं तो बच्चे भी साधारण आत्माएं ही पहचानती हैं। आज की इस सभा में देखो कौन बैठे हैं? कोई अरब खरबत्ती बैठे हैं। साधारण आत्माओं का ही गायन है। बाप गरीब निवाज गाया हुआ है, अरब खरबत्ती निवाज नहीं गाया हुआ है। बाप दादा तो मास्टर शिक्षक को बहुत श्रेष्ठ नजर से देखते हैं। वैसे तो सर्व ब्राह्मण श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ हैं, लेकिन जो मास्टर शिक्षक बन अपने दिल व जान सिख व प्रेम से दिन रात सच्चे सेवक बन सेवा करते हुए विशेष में विशेष और विशेष में भी विशेष हैं। इतना अपना सुमान सदा स्मृति में रखते हुए संकल्प बोल और कर्म में आओ। सदा यही याद रखना कि हम नयनों के नूर हैं, मस्तकी मनी हैं, गले के विजयमाला के मनके हैं और बाप के होठों की मुस्कान हम हैं। ऐसे सर्व चारों ओर से आए हुए छोटे छोटे और बड़े प्रिय फ्रेंड्स को वाज जो भी सभी बच्चे आए हैं,
वे सभी अपने अपने नाम से अपनी याद स्वीकार करना। आप सभी भी स्नेह के गीत गाते हो। बाप दादा भी बच्चों के स्नेह के गीत गाते हैं। सबसे बड़े ते बड़ा स्नेह का गीत रोज बाप दादा गाते हैं, जिस गीत को सुन सुन सभी स्नेही बच्चों का मन खुशी में नाचता रहता है। रोज गीत गाते इसीलिए यादगार में भी गीत का महत्व श्रेष्ठ रहा है। बाप के गीत का यादगार दश गीता बना दी, और बच्चों के गीत सुन खुशी में नाचने और खुशी में, आनंद में, सुख में भिन्न भिन्न अनुभवों के यादगार भागवत बना दिया है। तो दोनों का यादगार हो गया ना। ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान अपने को समझते हो व अनुभव करते हो। समझने वाले अनेक होते हैं लेकिन अनुभव करने वाले कोटों में कोई होते हैं। अगर बार बार विघ्न आते हैं और उसको मिटाने के लिए गुण और शक्तियों का खर्च करते हैं तो वह कितना हुआ। और योगयुक्त अवस्था से बाप को साथी बनाकर सेवा करने में पुण्य का खाता कितना जमा हुआ। सबसे बड़े से बड़े मल्टी मिलियनेयर आप हो। एक दिन में देखो कितनी कमाई करते हो। इतनी कमाई न फॉरेन में कोई कर सकता है, न भारत में कर सकता है। तो मल्टी मल्टी लगाते जाओ, जैसे हिसाब में बिंदी लगाओ तो बढ़ जाता है ना। एक के आगे एक बिंदी लगाओ तो 10 हो जाता है, और 2 बिंदी लगाओ तो 100 हो जाता है, और लगाओ तो 1000 हो जाता है। बिंदी की कमाल है। तो आप ऐसे बिंदी लगाते जाओ, मल्टी 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 मिलियनर हो जाओ। सभी अमूल्य रत्न हो। कितने अमूल्य हो। इस दुनिया में ऐसा शब्द नहीं जो आपको कहे बहुत श्रेष्ठ रत्न हो। इसलिए द्वापर से जब आपके मंदिर बनते हैं तो उसमें रत्न जड़ते हैं। जड़ चित्रों को भी रत्नों से सजाते हैं। तो जब जड़ चित्र इतने अमूल्य बने तो चैतन्य में कितने श्रेष्ठ हो, अमूल्य हो। और अपने राज्य में जब होंगे तो यह रत्न क्या होंगे। जैसे यहाँ पत्थर सजाते हो वैसे वही रत्न जड़ित महल होंगे। याद है अपने राज्य में क्या क्या किया था। अनगिनत बार की बात याद नहीं है। अपने वर्तमान समय को ही देखो तो यह जीवन कौड़ी से क्या बन गई है। हीरे तुल्य जीवन है ना। यह हीरे रत्न आपके लिए अनगिनत हो जाएंगे। सदा अपने को श्रेष्ठ भाग्यवान समझते हो। घर बैठे भाग्य विधाता द्वारा श्रेष्ठ भाग्य मिल गया। घर बैठे भाग्य मिलना यह कितनी खुशी की बात है। अविनाशी बाप अविनाशी प्राप्ति कराते हैं। तो अविनाशी अर्थात सदा, कभी भी नहीं। तो भाग्य को देखकर सदा खुश रहते हो। हर समय भाग्य और भाग्य विधाता दोनों ही स्वर याद रहें। सदा वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य देश, यही गीत गाते रहो। यह मन का गीत है। जितना यह गीत गाते उतना सदा ही उड़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। सारे कल्प में ऐसा भाग्य प्राप्त करने का यह एक ही समय है। इसलिए स्लोगन भी है, अब नहीं तो कब नहीं। जो भी श्रेष्ठ कार्य करना है वे अब करना है। आप लोग कितना मौज में रहते हो। बेफकर बादशाह, बिन कौड़ी बादशाह, बेगमपुर के बादशाह, ऐसी मौज में कोई रह ना सके। दुनिया के साहूकार से साहूकार हो वा दुनिया में नामी ग्रामी कोई व्यक्ति हो, बहुत ही शास्त्रवादी हो, वेदों के पाठ पढ़ने वाले हो, नौधा भक्त हो, नंबर 1 साइंसदान हो, कोई भी ऑक्यूपेशन वाले हो, लेकिन ऐसी मौज की जीवन नहीं हो सकती जिसमें मेहनत नहीं, मुहब्बत ही मुहब्बत है, चिंता नहीं, लेकिन शुभ चिंतक है, शुभ चिंतन है। ऐसी मौज की जीवन सारे विश्व में चक्कर लगाओ। अगर कोई मिले तो ले आओ। इसलिए गीत गाते हो ना। मधुबन में बाप के संसार में मौजें ही मौजें हैं। खाओ तो भी मौज, सो तो भी मौज। सारे ड्रामा में अति श्रेष्ठ संसार है, क्योंकि ब्राह्मण संसार की हर गतिविधि यारी और विशेष है। इस ब्राह्मण संसार में ब्राह्मण आत्माएं भी विश्व में से विशेष आत्माएं हैं। इसलिए ही ये विशेष आत्माओं का संसार है। हर ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि और श्रेष्ठ कृति विश्व की सर्व आत्माओं के लिए श्रेष्ठ बनाने के निमित्त है। हर आत्मा के ऊपर ये विशेष जिम्मेवारी है, तो हर एक अपने इस जिम्मेवारी को अनुभव करते हो। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। सारे विश्व का परिवर्तन। न सिर्फ आत्माओं का परिवर्तन करते हो लेकिन प्रकृति का भी परिवर्तन करते हो। ये स्मृति सदा रहे, इसमें नंबरवार हैं। बाप दादा हर एक छोटे बड़े चारों ओर के देश विदेश के बच्चों का भाग्य देख हर्षित हो रहे हैं। ऐसा भाग्य सारे कल्प में सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के किसी का भी नहीं हो सकता। देवताएं भी ब्राह्मण जीवन को श्रेष्ठ मानते हैं। हर एक अपने जीवन के आदि से देखो कि हमारा भाग्य जन्मते ही कितना श्रेष्ठ है।
जीवन में जन्मते ही माँ बाप की पालना का भाग्य मिलता है। उसके बाद पढ़ाई का भाग्य मिलता है। उसके आगे गुरु द्वारा मत व वरदान मिलता है। आप बच्चों को पालना, पढ़ाई और श्रीमत वरदान देने वाला कौन? परम आत्मा द्वारा यह तीनों ही प्राप्त हैं। पालना देखो परमात्मा पालना कितने थोड़े कोटों में से कोई को मिलती है। ईश्वरीय नशे की मस्ती से कर्मातीत अवस्था का निशाना अति समीप आप श्रेष्ठ आत्माएं ज्ञान सागर बाप द्वारा डायरेक्ट सर्व प्राप्ति करने वाली हो, और जो भी आत्माएं हैं वे श्रेष्ठ आत्माओं के द्वारा कुछ न कुछ प्राप्ति करती हैं, लेकिन आप डायरेक्ट बाप द्वारा सर्व प्राप्ति करने वाले हो। ऐसा श्रेष्ठ नशा रहता है। जितना नशा होगा उतना अपना कर्मातीत अवस्था का निशाना नजदीक दिखाई देगा। अगर नशा कम होगा तो निशाना भी दूर दिखाई देगा। इस ईश्वरीय नशे में रहने से दुखों की दुनिया को सहज ही भूल जाते हैं। उस नशे में भी सब कुछ भूल जाता है ना। तो इस ईश्वरीय नशे में रहने से सदा काल के लिए पुरानी दुनिया भूल जाती। आज अनादि बाप और आदि बाप अनादि शालिग्राम बच्चों को और आदि ब्राह्मण बच्चों को डबल रूप से देख रहे हैं। शालिग्राम रूप में भी परम पूज्य हो और ब्राह्मण सुदेवता स्वरूप भी गायन और पूजन योग्य हो। दोनों आदि और अनादि बाप दोनों ही रूप से पूज्य आत्माओं को देख हर्षित हो रहे हैं। अनादि बाप ने आदि पिता सहित अर्थात ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चों को अपने से भी ज्यादा डबल रूप में पूज्य बनाया है। अनादि बाप की पूजा सिर्फ एक निराकार रूप में होती है, लेकिन ब्रह्मा सहित ब्राह्मण बच्चों की पूजा निराकार, साकार, दैश दोनों रूप से होती है। तो बाप बच्चों को अपने से भी ज्यादा डबल रूप से महान मानते हैं। कभी स्वप्न में भी ऐसे भाग्य को सोचा था कि साकार रूप से डायरेक्ट प्रभु परिवार में वारिस बन वर्षे के अधिकारी बनेंगे। वारिस बनना सबसे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ भाग्य है। कभी सोचा था कि स्वयं बाप हम बच्चों के लिए हमारे समान साकार रूपधारी बन बाप और बच्चे का व सर्व संबंधों का अनुभव कराएंगे, साकार रूप में प्रभु पालना लेंगे। यह कभी संकल्प में भी नहीं था, लेकिन अभी अनुभव कर रहे हो ना। यह सब अनुभव करने का भाग्य तब प्राप्त हुआ जब प्रभु परिवार के बने। तो कितने ऊंचे परिवार के अधिकारी बच्चे बने, कितनी पवित्र पालना में पल रहे हो, कैसे अलौकिक प्राप्तियों के झूले में झूला रहे हो। यह सब अनुभव करते हो ना। आज बाप दादा अपने चारों ओर से विश्व के बाप के लव में लवलीन और लकी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के भाग्य पर बाप को भी नाज है कि मेरे बच्चे वर्तमान समय इतने महान हैं जो सारे कल्प में, चाहे देवता स्वरूप में, चाहे धर्म नेताओं के रूप में, चाहे महात्माओं के रूप में, चाहे पद्मवती आत्माओं के रूप में, किसी का भी इतना भाग्य नहीं है जितना आप ब्राह्मणों का भाग्य है। तो अपने ऐसे श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखते हो। सदा यह अनहद गीत मन में गाते रहते हो कि वाह भाग्य विधाता बाप और वाह मुझ श्रेष्ठ आत्मा का भाग्य। यह भाग्य का गीत सदा ऑटोमेटिक बजता रहता है। बाप बच्चों को देख देख सदा हर्षित होते हैं। सभी अपने को इस ड्रामा के अंदर पार्ट बजाने वाली श्रेष्ठ पार्टधारी आत्माएं अनुभव करते हो। जैसे बाप ऊंचे थे ऊंचा है, ऐसे ऊंचे थे ऊंचा पार्ट बजाने वाली आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। डबल हीरो हो। हीरे तुल्य जीवन भी है और हीरो पार्टधारी भी हो। तो कितना नशा हर कर्म में होना चाहिए। अगर स्मृति में यह श्रेष्ठ पाठ है तो जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति होती है, और जैसी स्थिति होगी वैसे कर्म होंगे। तो सदा यह स्मृति रहती है। जैसे शरीर रूप में जो भी हो, जैसा भी हो, वह सदा याद रहता है ना। तो आत्मा का ऑक्यूपेशन, आत्मा का स्वरूप जो है, जैसा है वह भी याद रहना चाहिए ना। शरीर विनाशी है लेकिन उसकी याद अविनाशी रहती है। आप पूर्वजों की वृत्ति विश्व के वातावरण को परिवर्तन करने वाली है। आप पूर्वजों की दृष्टि सर्ववंशावली को ब्रदरहुड की स्मृति दिलाने वाली है। आप पूर्वजों की बाप की स्मृति सर्ववंशावली को स्मृति दिलाएगी कि हमारा बाप आया है। आप पूर्वजों के श्रेष्ठ कर्म वंशावली को श्रेष्ठ चरित्र अर्थात चरित्र निमार्कण की शुभाशा उत्पन्न करेंगे। सबकी नजर आप पूर्वजों को ढूंढ रही है। अब बेहद के स्मृति स्वरूप बनो, तो हद की व्यर्थ बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। उल्टे वृक्ष के हिसाब से बीज के साथ तना भी ऊपर ऊंचा है। डायरेक्ट बीज और मुख्य दो पत्ते त्रिमूर्ति के साथ समीप के संबंध वाले तना हो। कितनी ऊंची स्टेज हो गई। एक एक रत्न बहुत बहुत वैल्यूबल है। बाप दादा सदा एक एक रत्न की विशेषताओं की माला जपते हैं।
विशेषताएं हैं तब विशेष आत्माएं गाई हुई हैं। सिर्फ उस विशेषताओं को सदा कार्य में लगाते रहो। बाप दादा हर एक के विशेषताओं की माला दोहराते रहते हैं और यही गीत गाते, वाह मेरे विशेष रत्न वाह। इसीलिए कहा ना कि बाप दादा सदा बच्चों की याद में रहते हैं। बच्चे महान हैं और अपनी महानता से विश्व को महान बनाने वाले हैं। कितनी महिमा है। जैसे बच्चे बाप की महिमा करते हैं वैसे बाप भी हर बच्चे की महिमा करते हैं। रूहानी नशा रहता है ना, सदा अपने कोने में। विश्व की स्टेज पर हीरो पार्ट बजाने वाले हीरो एक्टर समझकर चलो। सभी हीरो हैं।